माननीय पत्रकारों को नमस्कार कहना चाहती हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग सब यहाँ समय निकाल के मेरे लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रही हूँ कि अभी जो 1 तारीख को जो मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है उसकी कार्रवाई से मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, क्योंकि प्रशासन सब चीज़ें गलत बोल रहे हैं और सारे एलिगेशंस मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। और जो सही है, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, वो बिल्कुल भी इस पर नहीं कुछ कर रहे हैं। और मैं बार बार शुरू से ही ये बोल रही हूँ कि जो नगर अध्यक्ष है भाजपा के चिंटू रघुवंशी विशाल, वही मेन आरोपी हैं सब हत्या के पीछे। जो भी 4 आरोपी थे उनसे समीर का कोई लेना देना नहीं था और ये रंजिश 2013 से चल रही थी और मेरे हस्बैंड 2013 से जेल में थे। तो फिर वो जब से ही ये विवाद चल रहा था और जब से ये लोग सोच रहे थे कि कुछ एक्शन करेंगे, और उन्होंने अभी मेरे हस्बैंड का मर्डर किया, उसमें सीधा से सीधा चिंटू रघुवंशी का हाथ है। और मैं सबसे ये बोलना चाह रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक प्रशासन, जो मैं बोल रही हूँ, मैं उस दिन भी यही बोल रही थी जब मैं एसपी ऑफिस गई थी, तब भी मैंने यहाँ तब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे भी हुआ था, तब भी मैंने यही कहा था कि मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ वो कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा यही निवेदन है सभी से कि जो भी कार्रवाई की जाए वो निष्पक्ष की जाए और जो आरोपी है उसके साथ बात की जाए। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो जो नगर अध्यक्ष है भाजपा के, वो अभी तक क्यों नहीं उनसे पुलिस बात कर रही है। क्या वो माओवादी से भी बड़े हैं? मुझे तो शायद ऐसा ही लग रहा है कि शायद उनकी पहुंच उनसे भी ज्यादा है, कि जब एक व्यक्ति नाम ले रहा है उनका, मैंने सब चीजें देखी है, अभी तक प्रशासन ने उससे अभी तक बात नहीं की है, ना उसकी गिरफ्तारी हुई है कि जाके उससे बात करे और पूछे कि क्या चीज है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, उसका मेन आरोप सारा करता धरता वही है। उनका प्लानिंग से सारी मेरे हस्बैंड की हत्या की गई है और मैं इसमें न्याय चाहती हूँ। लोगों को देखा है वहां पे और वो लोग बोल कर गए थे, जो एक्टिवा से, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो एक्टिवा से लास्ट व्यक्ति जो रुका हुआ था उससे मेरा बिल्कुल बात हुआ, मुझे बोल कर गया कि उस दिन भी 1 तारीख थी और आज भी 1 तारीख है और मेरे चिंटू भैया का सपना पूरा हुआ। और जो आगे 2 लोग जा रहे थे वे भी चिल्ला रहे थे कि जाओ उसको चिंटू रघुवंशी को फोन लगा दो, काम हो गया है। उस आधार पे चिंटू नहीं, वो भी मैं आप सबको बता देती हूँ। पुलिस द्वारा जो बयान दिया जा रहा है कि कैमरे का प्रकरण था या कैमरे का मामला था, तो पहली बात तो ये होती है कि कैमरे से सभी, मतलब ये कहानी तो पूरा मुझे फिल्मी ही लग रही है कि इतनी सी बात के पीछे कोई व्यक्ति डायरेक्ट आके घर में किसी को गोली क्यों मारेगा। और आप ये भी देखिए कि 1 जून ही क्यों उसने डेट डिसाइड किया, क्योंकि वो प्रकरण जो पहले हत्याकांड हुआ था 2013 में, रघुवंशी हत्याकांड, जो पीयूष की हत्या हुई थी, उसमें समीर को फंसाया गया था और वो उस दिन 1 तारीख ही थी। और अभी भी वो लोग बोल कर गए हैं कि उस दिन भी 1 तारीख थी, आज भी 1 तारीख। तो मैं इसीलिए उस पर अड़ी हुई हूँ कि मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं उसके लिए लड़ते रहूंगी आखिरी सांस तक, चाहे मुझे कहीं पे भी जाना पड़े। मैं सब जगह प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी के पास मैं जाऊंगी अपनी बात लेके। और कैमरा ये आयुष, अपना बताइए आप। मेरा नाम आयुष है। मेरे एक फ्रेंड है, उसने कहा था कि रोहित जाओ कैमरा चाहिए, तो मैंने उनको कैमरा दिया। उनको मैंने मतलब रेंट उनसे मैंने कुछ भी नहीं मांगा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि बोले मेरे को मेरे जो फैमिली है उनको कैमरा चाहिए, तो मैंने उनको दे दिया कैमरा। तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब मैं वो कैमरा नहीं दिया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। फिर उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन गए, फिर वहाँ पे वो दिया, आवेदन दिया। फिर उसके बाद आवेदन से फिर मेरा 29 मई को कैमरा आ गया। तो उसके बाद फिर मेरा कैमरा आ गया और सिविल लाइन थाने से कैमरा मिल गया। ये जो कहानी सर 2013 से हम लोग इससे प्रताड़ित थे, क्योंकि 2013 से ही ये चीज़ जब से चालू हुआ था, मैं और मेरी मम्मी हम दोनों अकेले रहते हैं, मेरे घर में कोई नहीं है। समीर के जाने के बाद हम लोग हमेशा डर डर के रहते हैं और यही रीज़न था कि उस दिन भी जो लोग बाहर आए थे, तो मेरा जाने का रीज़न यही था क्योंकि हमारे घर पे कोई नहीं आता था और कुछ भी होता था तो मैं बिल्कुल बाहर जाके देखती थी कि कौन आया है। और वो मेरे सामने सारी घटना मेरे सामने हुई है, गोली भी मेरे सामने मारी गई है
उसको भागते हुए भी देखा। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, जब वो गेट के वहाँ से वहाँ से पूरा दूर तक, कितना फीट का दूरी था, 2 फीट जो भी होगा, वहाँ तक समीर रन करके गए थे और वहाँ पे ही गिरे। और एक व्यक्ति, आपको फुटेज अगर आपको मिला होगा तो आप उसमें देखिएगा कि वो व्यक्ति जो लास्ट वाला था वो वहीं खड़ा हुआ था, वो क्योंकि समीर आगे जा चुके थे और ये 2 जो लोग मार के गए थे वो लोग भी आगे गए हुए थे। तो मैं भी वहीं खड़ी थी। जो पीछे वाला लड़का था उसको समझ नहीं आया कि मैं भागूं कहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ खड़ी थी और हमारे यहाँ पे पूरा डेड एरिया वहाँ से खत्म हो जाता है। तो वो कहीं नहीं भाग पाया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। और वो उसके बाद भी मुझसे सब चीज़ें बोल रहा था वहाँ पे, क्योंकि मैं उसके आगे इसलिए नहीं जा सकती थी, रन कर सकती थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसके पास भी पिस्टल होगा। वो आपसे क्या बात कर रहा था, क्या बोल रहा था? वो ये कह रहा था मुझसे कि उस दिन भी उसने मुझे हाथ लगा के बिल्कुल बोला, और मैं अगर आप सामने लेके आते हो तीनों आरोपियों को, मैं बिल्कुल बाय फेस जानती हूँ उनको। उसने मुझे कहा उस दिन भी 1 जून था, आज भी 1 जून है, और हमारे भैया का, चिंटू भैया का सपना पूरा हो गया, अब जाओ उठा लो उसको, जाओ उठाओ, जाओ लेके जाओ उसको। उसने मुझसे ये सब कहा। मतलब तस्वीर होने के बावजूद भी पुलिस ने इसमें कार्रवाई नहीं की है? नहीं की गई है। आपने कल आवेदन किया था क्या? जी, मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया था। वो वे भी यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का इसमें हाथ है कि उसको प्रेशराइज, क्योंकि नगर अध्यक्ष वो, अगर आप चिंटू रघुवंशी की बात करें तो उस पर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं बहुत सारे आरोपों में। उनको आप अगर उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आपको सबको समझ आएगा। देवास इतना बड़ा नहीं है। सब पुलिस ने पकड़े हैं, उनकी शिनाख्त करें कि आपके सामने वही है कि महात्मा वाले और कोई है? आपको दिखाया गया उन्हें शिनाख्त कार्ड हुई है? नहीं, मुझे नहीं दिखाया गया। नहीं, पर आपको आप कल ये बात बोल रहे थे वहाँ पर एसपी ऑफिस में कि जो पकड़े गए आरोपी ये वो नहीं है, आप किस बेस पे कह रहे हैं? आरोपी, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा सीधा कहना है ये जो सब मर्डर हुआ है वो प्लानिंग से हुआ है। ये भी पता है मुझे कि वो किसके द्वारा हुआ है। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि आप इनको चारों को क्यों पकड़ रहे हैं? जिसने करवाया उसको भी तो पकड़िए, उसको लेके आइए। वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो गलत है या नहीं है। अगर वो दोषी नहीं होगा तो कोर्ट उसको छोड़ दे। और मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि ये चारों आरोपी को छोड़ दो, आप इनको भी छोड़ दो, पर जो मेन है उसको भी तो एक बार लेके आओ सामने। तो आपको कहना है ये सुपारी मिलेगी? ये सुपारी ही है। क्या मानते हैं आप पुलिस कहना है राजनीतिक दबाव? जी बिल्कुल कर लिया। आपने बताया 2013 से का कोई विवाद नहीं है। नहीं है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद उसका भी प्रमाण दूंगी। मैं प्रमाण के साथ ही यहाँ आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। मैं उसका भी प्रमाण आप लोगों को थोड़ी देर बाद दूंगी। केस के लिए मुझे कहीं तक भी जाना रहे, मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बिल्कुल आखिरी, मेरी जब तक सांस है मैं खड़े रहूंगी अपने पति के न्याय के लिए। अभी तक की कार्रवाई से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सीधा सीधा पता है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप उसे पकड़िए, उसे पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है अभी तक? या तो ऐसा है कि वो शायद बहुत मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बड़े लेवल का कोई व्यक्ति है, तो उससे पुलिस पूछना भी नहीं चाह रही है, उसके तक जाने की भी इन लोगों की हिम्मत नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। एक बार तो आप किसी व्यक्ति को बुला के बात करते हो वहाँ पे कि आपका नाम आ रहा है, तो आप वहाँ पे उनसे पुलिस कुछ तो पूछताछ करती ना। अभी तक क्यों नहीं किया गया? मैं उच्च स्तरीय मांग करना चाह रही हूँ कि मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, मेरे सारा मैं आपको रजिस्टर्ड पोस्ट जो मैंने कर दी थी। ये सब बातें कही ठीक है, आपने आरोप लगाया, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि उन्होंने इनके माध्यम से ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए उनके भाई की हत्या हुई थी जी, उसमें उसका बदला लिया गया है। उसमें सजा याफ्ता थे आपकी, जी, अब उनकी हत्या हो गई, लेकिन कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसी धमकी या ऐसा कुछ भी एविडेंस है आपके पास आया हो जिसके आधार पर आप पुख्ता तौर पर उनका आरोप लगा सकते हैं? सर मैं बार बार बोल रही हूँ, जो आरोपी वहाँ मौजूद थे खुद मुझे बोल कर गए हैं, उससे बड़ा एविडेंस मैं और क्या दूंगी बताइए? अगर नहीं इसमें इसका हाथ रहता तो वो इसका नाम क्यों बोलते? लेकिन पुलिस के सामने आरोपियों ने कोई बयान नहीं दिया। तो आरोपियों ने जो बयान दिया उसके आधार पे तो दोनों यहीं पे बैठे हैं ना। जो उन्होंने बोला है वो ये दोनों तो यहीं पे बैठे हैं। फिर किस आधार पे बोलो? क्योंकि कहानी पूरी बनी हुई पहले से थी और उसमें यूँ वो लोग फेल हो गए, क्योंकि ये लोग आपके साथ नहीं यहीं पे। कैमरा इनको 29-30 तारीख को ही दे दिया गया। समीर का मर्डर वैसा कुछ भी नहीं है। वो 3-4 केसों में मेरा केस पार्टनर है रोहित, मेरा दोस्त है वो, और बहुत से केसों में मेरा साथ दिया उसने, और अभी भी केस बहुत सारे चल रहे हैं, भले आप चेक कर सकते हो थाने पर जाकर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठी कार्रवाई है, ऐसा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
मैं नहीं जानती, लेकिन जब इनका नाम आया गया तो इसीलिए मैंने आपके सामने उनको साक्षात रखा हुआ है कि आप खुद ही बात कीजिए इनसे कि ये लोग मुझे जानते हैं या समीर से इनका कोई कांटेक्ट था। एक नाम और बताया जा रहा है, मीटिंग कहीं जो मुलाकात हुई थी आप लोगों की बताई जा रही पुलिस की कि हर्षद बांगर को बुलाया गया था वहाँ पर और समीर राय भी वहाँ मौजूद थे और ये लोग जो मिले थे। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप समीर राय को जानते थे भैया? नहीं, मैंने देखा तक नहीं था, मैंने नाम ही पहली बार सुना था भैया। और आप बोले बताइए कि किस प्रकार की आप जांच आगे करवाना चाह रही हैं, क्या आपको शक है कि किसके ऊपर आपको किसके ऊपर शक है, वो खुल के बताइए। देखिए, मैं बोल रही हूँ सभी लोगों के कि जो नगर अध्यक्ष हैं चिंटू रघुवंशी, विशाल रघुवंशी, जो कि अभी भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि उस व्यक्ति को पकड़िए और जांच बिठाइए। यहाँ से अगर कुछ नहीं होता है तो मैं सीबीआई तक भी जाऊंगी इस मामले को लेकर, और वे जांच करेगी और जो भी निष्पक्ष मामला आता है उसके लिए मुझे संतुष्टि रहेगी। क्या किस तरीके से मांग चाहते हैं आप आगे कार्रवाई मैं यही चाह रही हूँ कि उसको पकड़ के कुछ कार्रवाई कीजिए ना। पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर रही है। ये सब बातें किन आधारों पे आप जो है कही जा रही है आपको? 2013 से जो हत्या हुआ था, मामला हुआ था रघुवंशी हत्याकांड का, तभी से लेके ये पीछे पड़े हुए थे मेरे पति के, और तभी से हम लोग प्रताड़ित थे और हम अभी भी यही चाह रहे हैं, और उन्होंने उनका बदला लिया है इस चीज़ का। भाजपा की ही सरकार है और आपका आरोप जो है भाजपा नेता पर ही है, क्या मानते हैं आप, क्या कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, वही मैं बोल रही हूँ, अभी तक तो 4 दिन में कुछ हुआ नहीं है। मैं इसीलिए अभी मुझे कुछ सूझ भी नहीं है कि मैं आपके सामने क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। बस आरोप का आधार क्या है? आरोप का आधार यही है ना कि जो मर्डर किया है वो उसी के द्वारा किया गया है, उसी के द्वारा करवाया गया है पैसे देकर। ये सुपारी वाला मामला है, सीधा सीधा मामला है, और सबको पता है कि मामला किसने किया है, तो भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। मैं प्रशासन से ही असंतुष्ट हूँ कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक 4 दिन में उस व्यक्ति को क्यों नहीं बुलाया गया किसी ने भी बात करने के लिए? अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति भी किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो उसको भी पकड़ के लाया जाता है कि आपका नाम क्यों आ रहा है। तो अभी तक इस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं आया सामने? ना सामने आया, ना उसको बुलाया गया, ना गिरफ्तारी, वो आराम से घूम रहे। क्या भूमिका है इसमें पुलिस की, आप क्या मानते हैं? पुलिस दबाव में है, पॉलिटिकल प्रेशर है इसमें, और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी आप चेक कीजिए। अगर आप प्रीवियस के रिकॉर्ड्स उनके देखेंगे तो आप सब समझ आएगा कि उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो ऐसे लोग तो भाजपा में हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निकिता है, निकिता राव।